हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि ये फंक्शनल है या फिर डिविजनल है, क्या है। इन दोनों का हम बेसिक सा डिफरेंस क्लियर करेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये फंक्शनल है या फिर डिविजनल है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले समझते हैं हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि भी प्लानिंग है, ठीक है, रिसर्च होती है और ह्यूमन रिसोर्सेज भी उससे रिलेटेड कुछ काम होते हैं। ठीक है, मार्केटिंग होती है, सेल्स होती है, तो बहुत सारे काम होते हैं। तो क्या होता है कि उन सभी काम को एक तरह से या फिर उनका एक हेड होगा तो संभालने में बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है, आपको भी पता होगा। तो क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, उनको पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। जैसे प्रोडक्शन का अलग है, ठीक है, सेल्स का अलग है, मार्केटिंग का अलग है, रिसर्च का अलग है, ह्यूमन रिसोर्सेज का अलग है। यानी कि हर एक एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग वो डिपार्टमेंट होंगे। ठीक है, इन डिपार्टमेंट में इनको बांट दिया जाता है। इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर फंक्शन के आधार पर हमने क्या किया, पूरे काम को, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया। ठीक है, उससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन भी होगा, क्योंकि बार बार व्यक्ति अगर एक काम करेगा तो क्या होगा, उसमें परफेक्ट बन जाएगा, है ना। स्पेशलाइजेशन उसको हासिल हो जाएगी, यानी कि वो उसको बहुत अच्छे तरीके से करने लग जाएगा। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन यही होता है जहाँ पर फंक्शंस के आधार पर हमने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब नहीं बोलोगे ना कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। अब आता है डिविजनल, कि डिविजनल क्या है। डिविजनल में भी डिवीजन ही बनाए जाते हैं। तो देखो क्या होता है, जहाँ पर जिस कंपनी में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट, तो वहाँ पर कौन सा अडोप्ट करेंगे, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो अडोप्ट करेंगे। अब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट क्यों, ठीक है, देखो, एक प्रोडक्ट है तब तो हमने सारे काम को डिवाइड कर दिया, भाई ऐसे ऐसे कर लो। ठीक है, अब जो ज़्यादा ही बड़ी कंपनी है उसमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करेंगे। ऐसा क्यों, अब देखो, डिविजनल जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत बड़ा है और फंक्शनल उसी के अंडर आता है। ठीक है, ये समझ लो कि डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसका फादर है और फंक्शनल जो है वो उसका बेटा है या बेटी है। ठीक है, जो भी है। तो कैसे काम करता है, मान लो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसमें 3-4 तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कॉस्मेटिक्स का सामान भी बनता है और आपका ये ग्रोसरी का प्रोडक्ट भी बनता है, बहुत सारे सामान बनाए जाते हैं। तो क्या किया कि इसके अंडर हमने अलग अलग डिवीजन बना दिए। ठीक है कि आपका ये कॉस्मेटिक्स का अलग डिवीजन बना दिया और ये आपका ग्रोसरी का अलग डिवीजन बना दिया। कुछ और पार्ट्स वगैरह अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसका अलग डिवीजन बना दिया। ठीक है, यानी कि हमने 3 डिवीजन बना दिए। ठीक है, 3 डिवीजन बना दिया अलग अलग, कि भाई कॉस्मेटिक्स का इधर है, इधर आपका ये ग्रोसरी का है, इधर आपका ये पार्ट्स वगैरह मैन्युफैक्चर करने का। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब जैसे हमने कॉस्मेटिक्स का सामान का अलग डिवीजन बना दिया, उस डिवीजन के अंदर हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, यानी डिविजनल के अंडर फंक्शनल आता है। उस कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट के अंदर, उस डिवीजन के अंडर हम फंक्शनल को अडॉप्ट करेंगे। जैसे कि उसमें जो प्लानिंग का काम है वो अलग करेंगे, रिसर्च का काम अलग करेंगे, मार्केटिंग का अलग, रिसर्च ये आपका प्रोडक्शन का अलग। तो इस तरह से हम अलग 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 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये होता है फंक्शनल और डिविजनल का बेसिक डिफरेंस। ठीक है, जो हमने प्रोडक्ट्स के आधार पर डिवीजन बनाए वो था हमारा डिविजनल, और जो एक्टिविटीज़ के आधार पर बनाए वो क्या था, फंक्शनल। ठीक है, हमने डिवीजन के अंदर हमने फंक्शनल को अडॉप्ट किया। अब ग्रोसरी वाले में हम अलग अलग बना रहे हैं, उसका अलग अलग वो स्ट्रक्चर बना रहे हैं। कॉस्मेटिक्स का अपना अलग फंक्शनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी तरह से अपना ये पार्ट्स वगैरह का अलग अपना स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये होता है फंक्शनल और डिविजनल का बेसिक डिफरेंस। भी आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अगर आपको समझ आए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, और अगर आपको कोई भी जो आपका टॉपिक है उसमें आपको क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।